इंडियन रिंगनेक पैराकिट्स को रोजविंग पैराकिट्स भी कहा जाता है। इनको हिंदी में तोता और बंगाली में टिया भी कहा जाता है। इन पक्षियों को सदियों से पालतू पक्षी के रूप में रखा गया है और आज भी ये कई सारे बर्ड लवर्स में सबसे पसंदीदा पक्षी माना जाता है। वे अपने सुंदर अलग अलग रंग, मध्यम आकार और सामाजिक प्रकृति के कारण काफी लोकप्रिय पक्षी है। ये पक्षियां अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं और हर समय कुछ ना कुछ नई चीजों को सीखने में आनंद लेते हैं। पर ये पक्षियां काफी गुस्सेल, काटने वाले और मनमौजी भी बन सकते हैं अगर इनको बचपन से गलत तरीके से रखा गया है तब। इसलिए इनको रखने के लिए एक ऐसी ओनर की आवश्यकता है जो इनको बचपन से काफी ज्यादा टाइम देके ट्रेन कर सके और इनको सबके साथ हर रोज घुल मिलना और सोशलाइज करना सिखा सके। जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट समझ में आ जाता है, इन पक्षियों की उत्पत्ति भारत से हुई है और आज भी वे बड़े मात्रा में भारत के जंगल में, यहां तक कि शहरी इलाकों में भी देखा जाता है। इंडियन रिंगनेक्स की प्रजाति काफी संवेदनशील पक्षी होते हैं जिन्हें खुश रहने के लिए हर रोज पिंजे के बाहर निकाल के खेलने की और अपने ओनर के साथ समय बिताने की आवश्यकता होती है। यदि इनको हर रोज समय नहीं दिया जाता है तो उनके व्यवहार धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है, जिसको बाद में बदलना आपके लिए एक चुनौती हो सकता है। दूसरे कुछ पालतू पक्षियों के जैसे इंडियन रिंगनेक्स के प्रजाति 4 महीने से 1 साल के उम्र तक ब्लफिंग फेज से गुजरते हैं। इस समय के दौरान उनके शरीर में हार्मोनल बदलाव आने के कारण वे ज्यादा आक्रामक बन जाते हैं, आपके साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहते और आपको बिना वजह काटने भी आते हैं। कुछ ओनर्स जो ब्लफिंग फेज के बारे में नहीं जानते, इस समय उनका ऐसा बर्ताव देख के उनसे दूरी बनाए रखते हैं, जिससे उनके पक्षी और भी असामाजिक और गुस्सेल हो जाते हैं। ब्लफिंग फेज के दौरान आपको अच्छा व्यवहार करते हुए हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए अपने पक्षी के साथ बॉन्ड बनाने की, पर याद रखें कोई भी नेगेटिव व्यवहार ना करे इस दौरान, वरना सिचुएशन और भी खराब हो जाएगा। ये फेज कुछ महीनों के अंदर खत्म हो जाता है, इसलिए ज्यादा समय तक आपको उनका ये व्यवहार झेलना नहीं पड़ेगा। इंडियन रिंगनेक्स की पूंछ काफी लंबे होते हैं, इसलिए इनके लिए काफी बड़ा पिंजे की आवश्यकता होती है ताकि वे आराम से उछल कूद कर पाए और उड़ पाए, अपने पूंछ के पंखों को नुकसान पहुंचाए बिना। रिंगनेक्स की प्रजातियां अपने खिलौनों से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। ज्यादातर समय उनके पिंजे में आप उनको अपने पसंदीदा खिलौनों के ऊपर लटकते हुए देख सकते हैं। उनको पिंजे के हर तरफ फेंकना और उनको नष्ट करने में उनको बहुत मजा आता है। हर एक पालतू तोते को ये खिलौने नष्ट करने के लिए ही दिया जाता है ताकि वह इनको नष्ट करने में खुद की एनर्जी यूज करे और बिजी रहे। इसलिए रिंगनेक्स को अगर आप खुश रखना चाहते हैं तो हमेशा उनके नष्ट किए गए खिलौने को बदल के फिर से उनके पिंजे में नया खिलौना डाल दें। कम से कम हर एक महीने उनके खिलौने बदलना आवश्यक है। इसके साथ रिंगनेक्स कभी कभार काफी जोर से चिल्लाते भी हैं। अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और हर रोज अगर आप इनको टाइम देके ट्रेन कर सकते हैं तब ये पक्षी आपके लिए सही हो सकता है। इनको रखने के लिए आपको कम से कम एक 24 इंच चौड़ा, 24 इंच लंबा और 36 इंच ऊंचा पिंजे की आवश्यकता होती है। इंडियन रिंगनेक की प्रजाति मध्यम आकार के तोते हैं जो लंबाई में 14 से 17 इंच के होते हैं, पर उनके शरीर का आधे से ज्यादा हिस्सा उनका लंबा सुंदर पूंछ होता है। उनके उड़ने वाले पंख 6 से 7 इंच के होते हैं और उनका वजन 115 से 140 ग्राम की होती है। उनके चोंच नारंगी लाल रंग के होते हैं और उनके चोंच का आखिरी और नीचे का हिस्सा काले रंग के होते हैं। बहुत सारे लोग इन पक्षियों को अलेक्जेंड्राइन समझ लेते हैं, जो कि एक अलग प्रजाति है, जिनको हम हिंदी में हीरामन तोता और बंगाली में पहाड़ी चंदना कहते हैं। इन दोनों अलग प्रजातियों में मुख्य अंतर है कि अलेक्जेंड्राइन ज्यादातर हरे रंग के होते हैं और उनके पंख के ऊपर एक मेरून रंग का धब्बा रहता है, जो इंडियन रिंगनेक के पंख में नहीं रहता है। अलेक्जेंड्राइन्स आकार में इंडियन रिंगनेक से बड़े होते हैं और उनके चोंच भी
इंडियन रिंगनेक के चोच से काफी बड़े होते हैं। अलेक्जेंड्रियंस के चोच लाल रंग के होते हैं और उनके चोच के आखिरी हिस्सा पीले रंग के होते हैं। इंडियन रिंगनेक्स की प्रजाति काफी अच्छे क्यूट पलातू पक्षी बनने का योग्यता रखते हैं। अगर उनके साथ हर रोज समय बिताया जाए, उनके साथ खेला जाए, तो ये पक्षी आपके प्रति काफी लविंग और लॉयल बन जाएंगे। पर अगर इनको हर रोज समय ना दिया जाए तो वे काटने वाले पक्षी बन जाते हैं। ये पक्षी बच्चों के लिए अच्छा साबित नहीं होता है क्योंकि ये प्रजाति काफी सेंसिटिव पक्षी है। इनको बहुत ज्यादा आवाजों से भी प्रॉब्लम्स हो सकता है और इनको नाइट फ्राइड भी होता है। इसलिए रात को इनके घर में एक छोटा लाइट जलाए रखना सही होगा। रिंगनेक्स के सभी बच्चे मादा जैसे दिखते हैं, पर उनके शरीर का रंग थोड़ा फीका होता है एडल्ट की तुलना में। एक छोटे नर के गर्दन में काला रिंग जिसका ऊपरी हिस्सा गुलाबी होता है आपको देखने को नहीं मिलेगा, और एडल्ट नर के सर के नीचे का हिस्सा भी थोड़ा नीला होता है जो आपको छोटे नर में देखने को नहीं मिलेगा। छोटे रिंगनेक 2 से 3 साल के अंदर फुल्ली एडल्ट हो जाते हैं, तब ये सब चीज एक नर में आपको देखने को मिलेगा, और अगर तब भी ना मिले तो आपको समझ लेना होगा कि आपके पास मादा रिंगनेक है। कुछ कुछ नर के गर्दन का रिंग 1 साल से ही आना शुरू हो जाता है। इंडियन रिंगनेक्स की प्रजाति लगभग 1 से 1.5 साल की उम्र में सेक्सुअली मैच्योर्ड हो जाते हैं। हालांकि वे 2 से 4 साल की उम्र के अंदर प्रजनन करना शुरू करते हैं। इस प्रजाति के मादा सफलतापूर्वक 1 साल की उम्र से प्रजनन शुरू कर सकते हैं, जबकि नर को प्रजनन शुरू करने में कम से कम 2 साल लगते हैं। ये पक्षियां बात करना सीखने के बाद ज्यादातर समय उनको सिखाए गए बोली सारा दिन बोल सकते हैं नॉन स्टॉप। इसलिए सावधान रहे कि आप उसे क्या सिखाते हैं, क्योंकि वही बोली आपको वे काफी जोर से हर रोज कई वर्षों तक सुनाते रहेंगे। ये पक्षियां सीटी भी काफी अच्छे से बजा लेते हैं, लेकिन पहले उन्हें शब्द सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि शब्दों से पहले सीटी सीखने से आपके पक्षी बाद में सिर्फ सीटी ही बजाता रहेगा और बात बहुत ही कम करेगा। इन पक्षियों के स्पष्ट आवाज और इतने सारे शब्दों को सीखने और बोलने की क्षमता आज भी कई लोगों को सरप्राइज कर देता है। रिंगनेक की आवाज पलातू पक्षियों में काफी मजेदार और कॉमिकल माना जाता है, जो सुन के आपको काफी मनोरंजन होगा। ये पक्षियां 8 महीने से 1 साल के उम्र में बात करना सीख जाते हैं। ये काफी जल्दी सब कुछ सीख जाते हैं, खासकर यदि इनके ओनर हर रोज उनके साथ समय बिता के उनको बात करना सिखाए। इंडियन रिंगनेक 16 इंच तक लंबे हो सकते हैं और वे पीले, नीले, पाइज, अल्बाइनो इत्यादि विभिन्न प्रकार के रंग में उपलब्ध है। ये पक्षियां डिमॉर्फिक होते हैं, यानी इनके एडल्ट हो जाने के बाद नर और मादा को आप आसानी से पहचान सकते हैं। एक एडल्ट मैच्योर्ड नर रिंगनेक के गले में काले रंग का रिंग बन जाता है, जो कि मादा के गर्दन में नहीं रहता है। ये पक्षियां ज्यादातर दक्षिण भारत से ओरिजिनेटेड हुए हैं और इनका जीवन काल 15 साल की होती है। हालांकि कुछ कुछ रिंगनेक्स को 25 से 30 साल तक भी जीवित रहते हुए देखा गया है। और अगर आपको इनके डाइट के बारे में जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक करें, जहां पर मैंने इनके डाइट के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है।